बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद शाह और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट्रोल का बम जो 22 करोड़ आवाम पर परसों रात 12 बजे फेंका गया है, सबसे पहले तो मैं और 22 करोड़ आवाम इसकी शदीद मज़म्मत करती है। जो 300 रुपये लीटर इन्होंने कीमत बढ़ाई पेट्रोल की, अब इससे क्या होगा? इससे ज़रूरत ज़िंदगी की जो अशिया है उनकी कीमतों में इजाफ़ा होगा, दालें महंगी होंगी, सब्ज़ियाँ महंगी होंगी और काफ़ी चीज़ें जो इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं उनमें इजाफ़ा होगा। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहिबा IMF से जब इमरान खान ने पेट्रोल का मुआहदा किया और जब इमरान खान साहब को कहा कि 10 रुपये कीमत पेट्रोल की बढ़ाएं, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं अपनी आवाम पर वज़न नहीं डालूँगा, मैं कीमत नहीं बढ़ाऊँगा और पेट्रोल की कीमत का उन्होंने 10 रुपये बढ़ाने की बजाय 10 रुपये कम कर दिए। IMF ने उस वक्त खान साहब पर प्रेशर डाला और जब इन पर प्रेशर आया और ये IMF के आगे लेट गए हैं। मरीम नवाज़ साहिबा इससे पहले क्या कहती थी वो पहले आप सुन लें। जी, ये थी मरीम नवाज़ साहिबा जिन्होंने कहा कि IMF के आगे नहीं लेटेंगे, हुकूमत छोड़ देंगे। इसके अलावा मुफ्ती इस्माइल साहब ने बोला था, तहरीक अदम एतमाद जब पेश हुई कि हमारी हुकूमत आने दें, हम इंशाल्लाह 70 रुपये पेट्रोल करके दिखाएंगे। इन्होंने जो 137 रुपये पेट्रोल की कीमत जिस वक्त थी उस वक्त उन्होंने ये बयान दिया था और शदीद मज़म्मत की थी इसकी और बता रहे थे कि कोई आलमी महंगाई नहीं है, ये खान साहब ने IMF के आगे लेट के कीमतें बढ़ाई हुई हैं। हत्ता कि उस वक्त आलमी महंगाई थी और वो रेट उसके मुताबिक था। IMF के कहने के बावजूद हमने पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा नहीं था किया। इसके साथ साथ 100 अरब रुपया मौजूदा हुकूमत IMF से ले रही है पेट्रोल के लिए और इमरान खान साहब 90 अरब रुपया लेते थे और पेट्रोल की कीमतों में उन्होंने इजाफ़ा होने नहीं दिया। हाँ, 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये वक्फे से होता गया, लेकिन वो IMF की शराइत में शामिल नहीं था। वो आलमी मंडी का जो रेट था उसके मुताबिक हम पेट्रोल देते रहे। अभी खान साहब ने जो रूस के साथ मुआहदा करने गए और 30% कम रेट पर पेट्रोल और खाद का उन्होंने जो उनके साथ मुआहदा किया था वो अमेरिका को पसंद नहीं आया और उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश करके शहबाज शरीफ को हुकूमत पकड़ा दी। और वही इंडिया जो अमेरिका की ग़ुलामी करता है उसने रूस के साथ 300 रुपये कम कीमत पर पेट्रोल ख़रीदा है और अमेरिका को इसका जवाब दिया है कि हम अपने अवाम के मफाद में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और यहाँ पर हम लेटे हुए हैं इसराइल के आगे, अमेरिका के आगे और उनके कहने पे हम कीमतों में रोज़ इजाफ़ा किए जा रहे हैं। गरीब अवाम को रोटी की दस्तरस से बहुत परे किया जा रहा है। इसके अलावा जो आज़ादी मार्च 25 मई को खान साहब ने किया उसमें जनरल नाम नहीं मुझे उनका याद आ रहा, तो जनरल साहब थे, उन्होंने जनरल उस्मान साहब, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पंजाब भर में 20,000 कंटेनर लगाए गए, 75,000 शेल आंसू गैस के मारे गए, 5,000 बेल्ट्स मारे गए और 1,80,000 की नफरी उस आज़ादी मार्च में 25 मई को मौजूद थी। जब आप कहते हैं कि अवाम आई ही नहीं आज़ादी मार्च में, तो फिर इतनी रुकावटें खड़ा करने का क्या मकसद था? और जो लोग आपने शहीद किए उनको इस तरह से मारने का क्या मकसद था? नून लीग का ये शेवा रहा है कि हमेशा से इन्होंने पुलिस को सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया है और हमेशा से नून लीग किसी न किसी इंतशार का बायस बनी है। इसके अलावा इंसानी हकूक़ की जो कमेटियाँ हैं
وہ بھی چپ رہیں. عمران خان صاحب کے دور میں جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا تھا جیسا کہ تحریک لبیک والوں نے کیا تھا، اس طرح کا کوئی واقعہ اگر خان صاحب کے دور میں ہوتا تھا تو پورے یورپ میں، پورے امریکہ میں، اسرائیل میں، ہر جگہ، فرانس میں شروع ہو جاتا تھا کہ عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا، دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اور وہی چیز اگر نون لیگ کرتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں. باہر کے ملک والے جو ہیں نا وہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کرواتے ہیں ان سے. اس کے علاوہ بہت سی باتیں ہیں جو میں کرنے لگوں گا تو ویڈیو جو ہے میری کافی لمبی ہو جائے گی، اس لیے ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اور میں موجودہ حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی کی جائے، اور اگر پیٹرول کی قیمت آپ بڑھاتے ہیں تو انسانی زندگی کی ضروریات میں جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی اس میں اضافہ ہوگا اور عوام کی دسترس سے یہ بہت دور ہو جائیں گی. اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب نے خطاب جو کیا پرسوں رات کو، سب سے پہلا جھوٹ انہوں نے پہلی لائن میں یہ بولا کہ میں 22 کروڑ عوام کا الیکٹڈ وزیر اعظم آیا ہوں. سب کو پتہ ہے کہ وہ کس طریقے سے وزیر اعظم آئے ہیں، لیکن خیر اس کے علاوہ انہوں نے بڑا رک کے اور بڑا اپنے ہونٹوں کو سنبھال کے اس دن خطاب کیا تھا. دراصل وہ خطاب جیسے لکھا ہوا تھا انہوں نے پوری کوشش کی کہ اس کو اسی طرح سے بخوبی انداز سے میں نبھا سکوں. اور ایک ویڈیو بھی وائرل آج کل ہوئی ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اس خطاب کی کہ وہ ریکارڈڈ خطاب ٹی وی پر چلایا گیا تھا اور وہ سامنے ان کے ایک پروجیکٹر لگا ہوا تھا جس پر اردو کے بڑے بڑے لفظ لکھے ہوئے تھے اور وہاں سے دیکھ کے وہ پڑھ رہے تھے، اور جہاں پر انہیں سمجھ نہیں تھا اردو سے وہاں پہ روک کے اور پھر آگے سے کلپ کو ایڈ کرواتے تھے. بہرحال ملک کی حالات بہت خراب ہیں. آپ سب دعا کریں ملک کے لیے بھی، عمران خان کے لیے بھی. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد. امپورٹڈ حکومت نامنظور.